क्या ये नक्षत्र परिवर्तन देश पर किसी तरह का प्रभाव लाएगा? सबसे पहले तो आईटी इंडस्ट्री, इसमें बूम। तो क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना इस ट्रांजिशन पीरियड में सही है? तो गोल्ड का निवेश जो है कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही देने वाला है। कैसे इस पीरियड में अगर किसी के साथ कुछ गलत होने जा रहा है तो वो उससे बच सकता है? आपके सोचने का, आपके काम करने के तरीके में चेंज लेके आइए, इसी को उपाय समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ऑलरेडी राहु से स्ट्रगल कर रहा है। इस समय पे उन लोगों के लिए जिनकी राहु की दशा चल रही है, उनके लिए रियली चैलेंजिंग टाइम है। हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर और आप देख रहे हैं हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा। डॉक्टर योगेश शर्मा आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से राहु आपके जीवन में इम्पैक्ट डालता है, वो भी तब जब 23 नवंबर से राहु नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। अब ये आपकी लाइफ पर किस तरह से असर डालेगा, आपकी राशि, आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, यही जानेंगे एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा से। वेलकम सर। शुक्रिया, धन्यवाद मोनिका। तो आप लोगों की लाइफ को तो हैप्पी बनाते ही हैं, लेकिन राहु की जब बात आती है, जब जिक्र आता है तो लोग राहु से डरते हैं। और जब ये बात आ रही है कि 23 नवंबर से राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहा है, तब ऐसा लग रहा है कि कितनी उथल पुथल मचेगी। क्या वाकई में ऐसा होगा? देखिए, उथल पुथल नहीं मचेगी। राहु उथल पुथल नहीं देते हैं। राहु एक्चुअली उनके काम करने का तरीका अलग है। जब उस तरीके से हम अलाइन कर लेते हैं तो हमें समझ आता है कि ये दरअसल उथल पुथल नहीं थी, हमारी सोच से थोड़ा डिफरेंट लेवल की एनर्जी थी। अब राहु जो है 23 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र से निकलेंगे। कुंभ राशि में राहु निकल रहे हैं और कुंभ राशि में ये 20 डिग्री से, क्योंकि उल्टे चलते हैं ना, बैकवर्ड मोशन में पूरे 13 डिग्री 20 मिनट तक चलेंगे, यानी करीबन 6 डिग्री 40 मिनट तक जो कुंभ राशि का नक्षत्र है शतभिषा, उससे राहु चलेंगे और ये अगले साल के मध्य तक शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। और यहाँ पे ये राहु जो हैं ये दुनिया के लिए भी अलग प्रभाव लेके आएंगे, देश के लिए भी अलग प्रभाव लेके आएंगे और हमारे सभी के राशियों के लिए भी अलग लेवल पे प्रभाव लेके आएंगे। राहु है ना, भ्रम की स्थिति भी बनाते हैं, इल्यूजन भी बनाते हैं, क्रिएटिविटी भी देते हैं, पैरेलल काम करने के रास्ते भी देते हैं, हसलिंग भी देते हैं। हर तरह की वो एनर्जी जो अनऑर्थोडॉक्स एनर्जी है ये राहु देते हैं। और शतभिषा ये राहु का खुद का नक्षत्र है, इसमें से निकलेंगे तो ये चमत्कार होना तो स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इल्यूजन्स देंगे, तो ये इल्यूजन्स लोगों को क्या कंफ्यूज भी करेंगे? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, राहु किस राशि से निकल रहा है, किस नक्षत्र से निकल रहा है, राहु की कंफ्यूजन उस पर डिपेंड करेगी। राहु पुष्य से निकलेगा तो उसकी कंफ्यूजन जो है इमोशनल लेवल पे होगी। राहु अनुराधा से निकलेगा, उसकी कंफ्यूजन जो है कार्मिक लेवल पे होगी। लेकिन अभी राहु अपने खुद के शतभिषा नक्षत्र से निकल रहा है। शतभिषा इसका मतलब क्या है? शत का मतलब है 100। 100 ऑफ द डॉक्टर्स, 100 डॉक्टर जितनी हीलिंग अकेले शतभिषा नक्षत्र में होती है। टेक्निकलिटी की राशि है कुंभ और जो हीलिंग का नक्षत्र है शतभिषा, और राहु जो है ये असुरों का राजा है। तो ये एक रॉयल एनर्जी, चाहे अपनी डोमेन की ही रॉयल एनर्जी है, एक हीलिंग के नक्षत्र से निकल रही है, टेक्निकलिटीज के, नेटवर्किंग की राशि से निकल रही है। इन सब बिंदुओं को जोड़ेंगे तो हमें अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा कि ये भ्रम देगा कि सॉल्यूशन देगा, उलझाएगा कि सुलझाएगा। बिल्कुल, ये देखना होगा कि राहु उलझाता है या सुलझाता है। किस तरह की जो राह है वो राहु लोगों को दिखाता है। लेकिन बात देश की भी आ जाती है, क्योंकि देखिए 2025 एक ऐसा साल जहां हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। ऑलरेडी लोगों की लाइफ में काफी इम्पैक्टफुल चेंजेस आए हैं, कुछ अनहोनियां हादसे भी हुए हैं। तो क्या ये नक्षत्र परिवर्तन देश पर किसी तरह का प्रभाव लाएगा? डेफिनेटली। ये जो नक्षत्र परिवर्तन है देश के लिए कुछ तरह के रिजल्ट लाने वाला है। कुछ अच्छे रिजल्ट भी हैं और थोड़े से चुनौतियों वाले रिजल्ट भी हैं। सबसे पहले तो आईटी इंडस्ट्री, इसमें बूम होगा। और आईटी इंडस्ट्री में जो बूम होगा ना, ये एक अगले लेवल का होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें आईटी एक नए लेवल पे पहुंचेगी। सरकार के आईटी को लेके कुछ ऐसे नॉर्म्स आएंगे जो इस इंडस्ट्री को एक दिशा देंगे। इसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो किसी ना किसी तरह की इन्फेक्शन से संबंधित होगा। हो सकता है कोई किसी तरह की ऐसी इन्फेक्शन या ऐसी कोई चीज फैले जिसका अभी इमीडिएटली कोई सोर्स पता ना हो। यह भी राहु शतभिषा में हो सकता है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इसी समय में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि देश का जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें भी टेक्निकलिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस लेवल पे एडिड होगी, रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे एडिड होगी कि देश का डिफेंस सेक्टर
अगले ही लेवल पे पहुंच जाएगा। इस समय पे क्रिप्टो करेंसीज भी जो हैं उनमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट या काफी ज्यादा एक उत्साह का माहौल हमें देखने को इंडिया में मिल सकता है। आपने क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया, इस वक्त गोल्ड के रेट्स को लेकर लोगों के बीच में बहुत है कि इन्वेस्ट करना कितना सही रहेगा। शुरुआत में एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत प्रिडिक्शन की थी कि गोल्ड का रेट बहुत उछाल मारेगा, देखिए वही हुआ भी। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये कह रहे हैं कि धड़ाम से आगे जाकर गिरेगा। तो क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना इस ट्रांजिशन पीरियड में सही है? गोल्ड में इन्वेस्ट करना खाली इस ट्रांजिशन पीरियड में नहीं, ये अगले 6 से 7 सालों के लिए बहुत ही सेफ है, इसमें किया जा सकता है। गोल्ड में जो लोग भी धड़ाम की बात कर रहे हैं, कितना नीचे गया? बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया। अभी भी जिन लोगों ने थोड़े से भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था वो फायदे में ही है। तो गोल्ड का निवेश जो है इस राहु के शतभिषा नक्षत्र के समय में कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही देने वाला है। लेकिन इसमें जो चिंताजनक बात रहने वाली है वो है कि देश में कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स, ऐसी कुछ चीजें सामने आ सकती हैं जो जनता के लिए, लोगों के लिए अनरेस्ट का विषय बने। तो ये किस संदर्भ में हो सकता है? ये कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी सरकारी ऑफिस, किसी ऐसे तंत्र की कार्य प्रणाली सामने आ सकती है जो अभी तक छिपी हुई थी और उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट सामने आ सकता है जो लोगों के लिए दोबारा से चिंतन का विषय बने और उसके बाद कुछ ना कुछ नॉर्म्स या कुछ ना कुछ नियम ऐसे चेंज होंगे जो बाद में ऐसी चीजों को रोकेंगे। ये आपने बहुत लोगों को सोच में डाल देने वाली प्रिडिक्शन कर दिया एक तरह से कि क्या होगा आगे, क्योंकि अब इतना ज़्यादा बिलीव इसीलिए भी हो जाता है सर क्योंकि शुरुआत में पहले जब एस्ट्रोलॉजर्स देखिए 2025 के लिए कह रहे थे ना कि ये साल देखिएगा बहुत उथल पुथल वाला रहेगा, तो लोगों को ये लग रहा था अरे नहीं इतना थोड़ी होगा, इतना थोड़ी होगा, बट देखते देखते बहुत कुछ हुआ इस साल में और अब ऐसा लग रहा है बस जल्दी से ये साल बीते। चलिए गोल्ड की हमने बात की, सिल्वर का भी जिक्र करते हैं क्योंकि लोग सिल्वर के लिए भी बहुत चर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कीजिए, आपका क्या टेक है? देखिए अभी क्या है कि सिल्वर का अभी जो भी प्राइजेस जाएंगे वो जाएंगे, राहु के शतभिषा में सिल्वर के प्राइजेस जो हैं एक नॉर्मल लेवल पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन सिल्वर जो है बेनिफिट देना शुरू करेगा इस साल के सेकंड हाफ में जब बृहस्पति जो है वो उच्च राशि कर्क राशि में जाएंगे। जो 2026 का सेकंड हाफ है ना, हालांकि राहु तब तक शतभिषा में नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक राहु शतभिषा में है गोल्ड और सिल्वर एक नॉर्मल रेट पे ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद ये उछाल लेंगे, जब राहु अगले नक्षत्र में जाएंगे तब उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना है कि सिल्वर और गोल्ड दोनों निवेश के लिए, कौन से निवेश के लिए? लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बहुत ही फायदे का सौदा रहने वाले हैं। चलिए अब राशियों पर आ जाते हैं। हाँ। क्या इम्पैक्ट ये राशियों पर डालेगा? वो इसीलिए क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है ये जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। तो मेष राशि के साथ शुरुआत करते हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों के लिए जो राहु शतभिषा में है ये इनके इनकम के नए रास्ते खोलने जा रहा है। मेष राशि वालों को इनकम के एक से ज्यादा सोर्सेज देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले कुछ समय से जो मेष राशि वाले लोग, याद रखिएगा ये हम चंद्र राशियों की बात कर रहे हैं। मेष राशि वाले वो लोग जो पिछले काफी समय से पैसे की कमी से जूझ रहे थे, उनको चाहने पे भी, कोशिश करने पे भी अपनी इनकम में कोई सुधार नहीं मिल रहा था। अब राहु शतभिषा में उनको वो खामियां दिख जाएंगी, वो लूप होल दिख जाएंगे और ये लोग क्या करेंगे, उन लूप होल्स को पूरा करके अपने इनकम में जो भी परेशानियां आ रही थी, जो भी पिटफॉल आ रहे थे, उनको दूर करेंगे। यानी ये जो राहु का करीबन 7-8 महीने का गोचर रहेगा ना शतभिषा से, ये इनकी इनकम के लिए निहायत ही बढ़िया गोचर रहने वाला है। हाँ, अगर इनकी हेल्थ की बात करें तो लापरवाही से उलझी हुई कई समस्याएं, यानी खराब लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याएं, सेल्फ मेडिकेशन से, यानी कोई दिक्कत आई खुद ही मेडिटेशन, खुद ही अपने डॉक्टर बन गए या ऑनलाइन से चेक करके अपनी दवाइयां करनी शुरू कर दी, वो चीजें मेष राशि वालों को इस समय में रियली परेशान करेंगी। इस समय में इनको परहेज पता किस बात का करना है? किसका? किसी पे भी आंखें मूंद के विश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं करना है। इस समय पे किया गया भरोसा डेफिनेटली इनके लिए बैकफायर करके जाएगा। इस समय पे ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जो भी आपके संबंध है शक की वजह से उनको खराब कर दो। भरोसा करो, प्यार मोहब्बत करो, लेकिन उतना ही करो जिसमें ना पैसा इन्वॉल्व हो, जिसमें ना ही किसी के आपको धोखा देने के आसार बने। अंधभक्त मत बनो। और इस समय पे मेष राशि वालों के लिए एक और विशेष चीज रहेगी, वो ये
कि इस समय में कोई ना कोई इनके नेटवर्क में, इनके संबंधों में ऐसा इंसान जरूर आएगा जो इंसान शुरुआत में शंका के दायरे में होगा। इनको डर लगेगा कि इस इंसान के साथ कंटिन्यू करके हम सेफ भी रहेंगे कि नहीं, लेकिन बाद में उसी इंसान की वजह से इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। बिल्कुल। मेष के बाद बारी आती है वृष राशि की। तो वृष राशि के लोगों पर, उनके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा राहु का ट्रांजिशन? देखिए, वृष राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिशन रहेगा ना, ये काम कारोबार में थोड़ी सी स्टेबिलिटी की कमी लेके आएगा। वृष राशि वाले इस समय में अपने वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं थोड़े एक्सपेरिमेंटेटिव हो जाएंगे। यानी जो लोग नौकरी कर रहे हैं, थोड़ी सी भी नौकरी में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, ये सोचेंगे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और बिना प्लान बी के नौकरी छोड़ना, आपको भी पता है, कई बार बड़ा घातक हो जाता है। और जो लोग व्यापार भी कर रहे हैं ना, व्यापार में भी इनको ना इस समय पे ये अंदर से एक चीज मचेगी कि मुझे व्यापार में ना या तो लाइन चेंज कर लेनी चाहिए, या व्यापार में कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऐड करने चाहिए जो अभी डिमांड में है। तो उसकी वजह से ओवर रिस्क लेना इन लोगों के लिए परेशानी का विषय बन सकता है। तो वृष राशि वालों के लिए इस राहु शतभिषा में मेरी एक सलाह है कि काम करिए, लेकिन प्रॉपरली तोल मोल के करिए। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपने पूरा उसका प्लान, ब्लूप्रिंट बना के रखा हुआ है, फिर तो कर लीजिए। फिर तो इससे बेहतर समय मिलना ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भावनाओं के वशीभूत होके ये कर रहे हैं, परेशान होके कर रहे हैं, तो परेशानी इससे केवल बढ़ने जा रही है। हाँ, वृष वालों के लिए दो चीजें अच्छी होंगी। अगर ये कोई प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे थे, तो प्रॉपर्टी अब इनकी लाइफ में आ जाएगी। और दूसरी अच्छी चीज ये होगी कि अगर ये कोई अच्छा व्हीकल भी लेने की योजना बना रहे थे, तो वो भी अभी इनकी लाइफ में आ सकता है। बस यहाँ पे वृष वालों को एक चीज का ध्यान रखना है कि लगातार इस समय में पैरों में पहिया लगा रहेगा। एक जगह पे टिक के बैठना इस समय में मना है। और हाँ, वर्क प्लेस पे किसी भी तरह की गलत फहमी से बचिए। बॉस के साथ गलत फहमी हो सकती है, आपके अंडर काम करने वालों से गलत फहमी हो सकती है, व्यापार में अपने सप्लायर से, अपने क्लाइंट से कोई ना कोई गलत फहमी हो सकती है। जहाँ पे गलत फहमी हो, खुद बो डाउन हो जाइए, मेलो डाउन हो जाइए, चीज़ों को सुलझाइए। यहाँ पे ईगो नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ की बनी गलत फहमियाँ अगले लंबे समय तक चलने वाली हैं और आपको नुकसान देने वाली हैं, ज्यादा नुकसान कर देंगी। वृष के बाद मिथुन। मिथुन के लिए क्या चेंजेस आएंगे? मिथुन वालों के लिए अभी चेंजेस आएंगे कि कहीं ना कहीं विश्वासघात होने के योग बनेंगे जी। जिस पे ये बड़ा ब्लाइंड फेथ कर रहे थे, उनकी तरफ से कोई ना कोई डिचिंग इस समय में सामने धोखा आ मिलेगा। सकती है। और दूसरी चीज इस समय में ये रहेगी कि किसी दूर जगह की यात्राएं हो सकती हैं। वो यात्राएं जो किसी ना किसी तरह से धन से, रेवेन्यू से जुड़ी हुई थी, वो यात्राएं इनके लिए बड़ी डिसाइडिंग यात्राएं रहने वाली हैं। वो लोग जो मिथुन राशि वाले हैं और फॉरेन जाना चाहते हैं, इनके फॉरेन जाने के भी योग इस समय में बन सकते हैं। लेकिन इस समय में खुद की बुद्धि भी जो है ना, वो थोड़ी सी एरोगेंस उसके ऊपर हावी रहेगी कि मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ। मिथुन वालों का ना जो नेचुरल सीखने वाला एक भूख होती है ना, प्यास होती है जो सीखने वाली, वो इस समय में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम रहेगी। ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं सब जानता होते नहीं है, हो जाएंगे इस समय इस वक्त। हाँ, तो मिथुन वालों को इस समय में चाहिए कि कॉन्फिडेंट बने रहें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इस समय में मना है। और जहाँ पे कुछ भी सीखने का मौका मिले, वो चाहे आपसे कम वाला इंसान भी आपको सिखा रहा है, तो सीख लो। इस समय की जो सीख है ना शतभिषा में, वो आपकी सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी, आपके मसल मेमोरी में बैठ जाएगी और सारी उम्र आपके काम आएगी। सर, एक छोटा सा सवाल, फिर आगे की राशियों पर हम बढ़ेंगे। जैसे आपने ये कहा मिथुन वालों के लिए कि उनका नेचर ऐसा हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मुझे सब पता है। अब ये जैसे हमने हमारे दर्शकों को बताया, व्यूअर्स को बताया कि ऐसा ऐसा होगा, अब ऑब्वियस इसके लिए कोई उपाय तो नहीं, या फिर कोई उपाय भी होते हैं? कैसे इस पीरियड में अगर किसी के साथ कुछ गलत होने जा रहा है तो वो उससे बच सकता है? देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, मिथुन की ही बात हो रही है, तो मैंने क्या बोला कि ईगो नहीं लेके आनी है। या मैंने वृष के बारे में क्या बोला, स्वभाव आपके सोचने का, आपके काम करने के तरीके में चेंज लेके आइए, इसी को उपाय समझिए। कई बार क्या हो जाता है, और ये आपका मेंटल टेक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये बात रखनी है। क्योंकि कई बार क्या है, उपाय इतनी एक्सेस में हो जाते हैं कि इंसान सारा दिन सिर्फ उपाय ही करता रहता है, वो भी चीज जो है परेशानी का विषय बन जाती है। तो इस समय पे केवल अपने स्वभाव में, बिहेवियर में चेंज लेके आना, इसी को उपाय ही समझ लीजिए, इसको सलाह समझ लीजिए
यही आगे जाके काम जरूरी नहीं है कि हर वक्त नारियल का दान किया जाए। डेफिनेटली जरूरी नहीं है हर बार कुछ ना कुछ किया ही जाए। ठीक है, वापस राशियों पर आ जाते हैं। कर्क राशि के लिए ट्रांजिशन राहु का क्या चेंजेस लेकर आएगा? कर्क राशि वालों के लिए ये जो शतभिषा का ट्रांजिशन है ना, ये इनके जीवन में अचानक से होने वाले घटनाक्रम बढ़ाएगा। ओके। यहाँ पे अचानक से होने वाले घटनाक्रम जो हैं ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव में कोई चोट वगैरह लगने के योग बन सकते हैं, नेगेटिव में अचानक से कोई ऐसा लॉस होने के योग बन सकते हैं जो लॉस आपने पिछले काफी समय से एंटीसिपेट ही नहीं किया था। यानी आप किसी चीज को जो पक्का मान के चल रहे थे उसमें कोई ना कोई लॉस हो जाना। या इस समय में आप कह लीजिए अगले 8-9 महीने में कर्क वालों के लिए जिंदगी ना एक इस तरह की उतार चढ़ाव भरी रहेगी कि जिसमें लगातार लंबे समय तक आराम से बैठना ही मना रहेगा। अच्छी चीज इसमें ये होगी कि इस समय में अगर ये कोई नॉलेज ले रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, किसी चीज को समझना चाह रहे हैं, तो उस चीज में ये डीप डाइव करेंगे। उस चीज में ये लोग इतना गहराई से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बाद में उसी में एक्सपर्ट बन के अपनी कमाई को भी बढ़ाएंगे और अपनी गुडविल को भी बढ़ाएंगे। तो इस समय में इनको चीजें इनकी फेवर में रहें, नुकसान ज्यादा ना हो, इसलिए एक तो उस हर जगह पे रिस्क लेने से बचना है जहां पे चोट लगने के आसार है, और दूसरे हमेशा अपनी आभास शक्ति को बढ़ाना है। हमेशा हर चीज में पहले सोच के चलना है मैं जो करने जा रहा हूं इसमें नुकसान कहाँ हो सकता है और इसको रोका कैसे जा सकता है, जिसको मॉक ड्रिलिंग बोलते हैं ना, वो करके चलना है ताकि नुकसान से हम बचे रहें। कर्क के बाद सिंह राशि के लिए, सिंह राशि वालों के लिए जो राहु का गोचर है शतभिषा में, ये इनके सप्तम भाव से, राशि से सप्तम भाव में आएगा। ये जो समय है ना, ये इनके लिए 2 जगह से बड़ा विशेष है। पहली जगह पे ये विशेष है कि ये समय इनको जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाने जा रहा है। न्यू थिंकिंग, न्यू वे ऑफ थिंकिंग। इनका बिहेवियर पैटर्न बदलेगा, इनके सोचने का तरीका बदलेगा, इनके चीजों को काम करने का तरीका बदलेगा। पिछले काफी, क्योंकि अभी क्या है, सिंह वालों की ढैया भी चल रहा है और ढैये की वजह से इनके काम में कई तरह की करेक्शन आ रही है। राहु का शतभिषा में जाना इस करेक्शन को और हवा देगा। कई जगह पे इनको लगेगा कि इनको इग्नोर किया जा रहा है, कई जगह पे इनके अंदर फ्रस्ट्रेशंस हावी होंगी, कई जगह पे इनकी नेचर बड़ी विस्फोटक सी बन जाएगी। लेकिन अगर ये अपनी इस नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लें तो फिर यही राहु हैं जो इनको इतना ट्रेंड कर देंगे कि आगे जीवन में अगले 18-20 साल तक भी जितनी भी चुनौतियां आएंगी ना, वो इनसे बाएं हाथ से ही उनसे पार पा लेंगे। ये इनके लिए इतना अच्छा रहेगा। जरूरी एक ही चीज है कि इस समय में बस अपने आप को आउट ऑफ सेंसेस नहीं होने देना है, कंट्रोल में रखना है। मेडिटेशन करिए, इस समय ध्यान लगाइए, श्वास का कोई अभ्यास, प्राणायाम करिए। केवल इतना भर करना आपके ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि राहु की इस चुनौती से आप बड़े ही आराम से निपट सकते हो। मतलब कुल मिला के ये है कि अपने चक्षु खोल कर रखिए कि क्या हो रहा है। कन्या राशि पर आ जाते हैं। कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए देखिए, कन्या राशि मेहनत करने वालों की राशि है। कन्या राशि जो है ये ऐसा इंसान होता है जो खुद एडवर्सिटी से लड़के मजबूत बन के अपने किसी भी दिक्कत में से निकलता है। कन्या वालों के लिए ये जो राहु का शतभिषा में जाना है ना, इनके लिए बहुत बढ़िया हीलिंग लेके आ रहा है। अगर कोई कन्या राशि वाले पिछले काफी समय से बीमार या थोड़े ढीले चल रहे थे, अब उनके रिकवर करने का समय आया है। खाली हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हीलिंग का या रिकवरी का समय उनके धन के लिए भी है, फाइनेंसिस के लिए भी है, काम के लिए भी है, और पूरे जीवन में बाउंस बैक करने का समय है। कन्या वालों के लिए ये एक सुनहरी समय, सुनहरी 8-9 महीने बन के आएंगे जिसमें ये लोग अपने जीवन में किसी भी दिक्कत को पार पाके बहुत अच्छे से बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ एक ही बात की होगी कि इस समय में ये जो भी करेंगे इनको सफलता मिलेगी, उसकी वजह से अपने परिवार में, अपने वर्किंग डोमेन में ये थोड़े से ना पॉजेसिव या कंट्रोलिंग से बन सकते हैं। जिसकी वजह से इनके आसपास के लोग थोड़ा सा इनसे परेशान होना इरिटेट हो जाएंगे। तो इनको चाहिए कि हेल्प करो सभी की, सभी के लिए सोचो, लेकिन कंट्रोलिंग मत बनो। इतना बार कर लेंगे, पॉपुलर भी रहेंगे और कामयाब भी रहेंगे और रिकवर भी करेंगे। ध्यान रखिए सबका, लेकिन थोड़ा कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल रख कर रखिए कि दूसरों को कंट्रोल मत कीजिए। चलिए, तुला राशि की बारी आ जाती है। राहु का ट्रांजिशन तुला राशि पर क्या इम्पैक्ट डालेगा?
तुला राशि वालों के लिए ये समय है जिंदगी में नई लर्निंग्स लेने का, ओके। कुछ ऐसा नया सीखने का जो इनकी एजुकेशन से हटके हो, डिफरेंट हो, इनके शौक से मिलती जुलती कोई चीज सीखने का समय है। वो तुला वाले जो पिछले काफी समय से कुछ सीखना चाह रहे थे, अब वो सीखने के इनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जाएंगे, वो बजट भी मिल जाएगा, वो साधन भी मिल जाएंगे और सिखाने वाले वो लोग भी मिल जाएंगे। इस समय में तुला वालों को अपने संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज मिल सकती है और इस समय में इनको अपने अंदर से ही एक क्रेविंग आ सकती है कि मुझे स्टॉक्स में, शेयर बाजार में, क्रिप्टो करेंसी में, म्यूचुअल फंड्स में डील करना है, इन्वेस्ट करना है। Okay. अगर इन चीजों में ये तुरंत लाभ की तरफ जाएंगे तो उल्टे नुकसान उठा बैठेंगे। लेकिन अगर ये इसमें लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे तो ये जो राहु का शतभिषा में गोचर है ये इनको बहुत रिवार्ड देने वाला है। तो इनको अभी चाहिए सेंसेस पे कंट्रोल रखें, ग्रीड पे कंट्रोल रखें, नीड पे ध्यान दें। तब तुला राशि वालों के लिए ये जो राहु का गोचर है बहुत ही रिवार्डिंग, बहुत ही इनाम देने वाला बन जाएगा। बिल्कुल। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बारी आ जाती है। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए राहु का ये जो गोचर है ये कहीं ना कहीं इनको मानसिक तौर पे विचलित करेगा। इनको समझ ही नहीं आएगा ये नेगेटिव क्यों फील कर रहे हैं, ये लो क्यों फील कर रहे हैं, ये प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो पा रहे हैं। रोज सुबह प्लान बनाएंगे, आज तो ये करना ही करना है, शाम तक बोलेंगे कल पक्का। प्रोक्रास्टिनेशन थोड़ी सी बढ़ने जा रही है। इनको हम जिसको बोलते हैं ना कि चीज़ों में कंफर्ट में रहना, कंफर्ट जोन में रहना, जल्दी से कोई अंदर से इच्छा ही ना होने कि मैं कोई भी चीज़ को थोड़ा सा बर्नआउट होके कर लूँ, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और इसके अलावा थोड़े थोड़े ये कंप्लेंटफुल भी रहेंगे, यानी जो ये नहीं कर पा रहे हैं उसका दोष बाकियों पे मढ़ेंगे, खुद एफर्ट्स नहीं करेंगे और कंप्लेंट करेंगे कि हुआ नहीं, सरकार की पॉलिसी अच्छी नहीं है, अच्छा, कहीं आसपास के लोग अच्छे नहीं है, कभी मौसम खराब हो गया है और कभी सिस्टम ही खराब है, यहाँ कोई क्या करेगा। ओनस लेना जब ये सीख लेंगे ना कि हर चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो ये जो राहु शतभिषा है ना यादगार बन जाएगा, क्योंकि वापस राहु शतभिषा में 18 साल बाद आएगा। तो इनको अगले 18 साल के लिए खुद को अगर पूरी तरह से इक्विप करना है खुद को, तो बहाने छोड़िए, काम पे लगिए, मत सोचिए रिजल्ट मिलेगा, बस एक प्रोसेस को पूरा करते जाइए, एक एक रन लीजिए, शतक अपने आप बन जाएगा। अच्छा, अभी जो चेंजेस होंगे ये राहु के ट्रांजिशन पीरियड की वजह से लोगों की लाइफ में जो ये इम्पैक्ट डालेगा, जो चेंजेस लेकर आएगा, क्या ये एक सर्टेन टाइम पीरियड तक के लिए रहेंगे या फिर ये ओवर 18 ईयर्स तक का रहेगा? देखिए, इसमें कोई ऑन एंड ऑफ का बटन नहीं होता। ओके। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। आज अगर आप अपने आप में हेल्दी महसूस करती हैं तो वो आज के किसी प्लेनेट की वजह से नहीं हुआ, वो पिछले 6, 8, 10 महीनों में आपने अपना लाइफस्टाइल अच्छा अपनाया होगा, अपने आप को अनुशासन में लाया होगा, अब उसके रिजल्ट और उसकी अब आदत बन गई, वो अगले भी समय तक चलती रहेगी। तो शतभिषा में जो आदतें बन जाएंगी ना, वो खाली 18 महीने या 18 साल तक नहीं चलेंगी, फिर वो जिंदगी भर चलेंगी, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र से और कुंभ राशि से, जो आपके लाभ की राशि है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की राशि है, उससे निकल रहे हैं। तो ये छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना ये हैबिट बिल्डिंग का समय है। यानी कि अभी के जो चेंजेस हैं ये कुल मिला के आपके पूरे जीवन पर असर डालने वाले हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट चेंज है। जी जी जी। धनु राशि पर आ जाते हैं। हाँ जी। धनु राशि वालों के लिए क्या चेंजेस आएंगे? धनु राशि वालों के लिए जो सबसे बड़ा चेंज आएगा ना, वो उनके अपने पर्सनल सर्कल में आएगा। ओके। जिन लोगों को ये रियली अपने भाई जैसा समझ रहे थे, जिन लोगों को ये अपना बेस्ट बडी समझ रहे थे, वो किसी ना किसी तरह से अपनी लाइफ में बिजी होने की वजह से, उनकी प्रायोरिटीज चेंज होने की वजह से, कोई और भी वजह हो सकती है, उसकी वजह से मे बी इनकी लाइफ से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। ओके। और उसकी वजह से ये धनु राशि वाले थोड़ा सा हर्ट फील करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि इसी समय में इनको एक चीज रियलाइज होगी कि ये कुछ खराब आदतों का शिकार है, जैसे कि गुस्सा करना, जैसे कि समय को खराब करना, जैसे कि मोबाइल की स्क्रॉलिंग करते रहना, या फिर खर्चे में फिजूल खर्ची को लेके आना। ये समय रहेगा इनके लिए खुद को ऑडिट करने का, खुद को रिवाइज करने का, और उस रिवीजन के बाद अपने आप का नया वर्जन बना के दुनिया के सामने लेके आने का। तो जो 2026 का पहला हाफ है ना, राहु के शतभिषा में होने की वजह से धनु राशि वालों के लिए एक इस तरह का समय रहने वाला है जिसमें कुछ नए लोग इनकी लाइफ में जुड़ने वाले हैं, कुछ नई आदतें इनकी लाइफ में जुड़ने वाली हैं,
और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अपने आप को इम्प्रूव करके एक नए रूप में दुनिया के सामने आने वाले हैं। बस इनको परहेज एक ही बात का रखना है, गुस्सा ज़्यादा नहीं करना है, लाउड ज़्यादा नहीं होना है, सिर्फ इस चीज़ को कंट्रोल करिए, बाकी सारा काम राहु इनके लिए खुद ही कर देगा, खुद ही सारी राह बना देगा। हाँ। चलिए मकर की बारी आ जाती है। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, राहु इस समय में इनके मनी मैटर्स को, फाइनेंसेस को डील करने वाले हैं। मकर वालों को इस समय में लगेगा कि एकदम से झटके से कहीं ना कहीं निवेश करके पैसा आ सकता है। इनको कोई ना कोई पॉन्जी स्कीम जैसी होती है ना कि 2 दिन में पैसे डबल करो, लॉटरी टाइप नहीं, लॉटरी टाइप नहीं, फ्रॉड स्कीम्स होती हैं। ओके, हाँ। ऐसी स्कीम्स का झांसे में भी ये लोग आ सकते हैं। वो मकर राशि वाले लोग जिनको टेक्निकल अवेयरनेस नहीं है, वो ओटीपी वाले षड्यंत्रों से इस समय में बचे, बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, अपने मोबाइल को केयरफुली यूज करें, हर जगह पे परमिशंस को अलाउ ना करें। ऐसी चीजों में इनको पैसे का नुकसान हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो मकर राशि वालों के लिए राहु का शतभिषा में जाना इनको पैसे के प्रति नया नजरिया, नई अप्रोच देगा। अब इनको रियलाइज होगा कि पैसा जो है ये खाली भोगने का विषय वस्तु नहीं है, ये जिंदगी को प्रोटेक्ट करने का विषय वस्तु भी है। तो मकर वाले इस समय में अपने इंश्योरेंसेस पे, अपने परिवार की सिक्योरिटी पे, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने पे, जीवन के स्तर को अपग्रेड करने पे पैसा खर्च करेंगे जी। और ये जो पैसा खर्च करेंगे उसका इनको आगे जाके फायदा भी बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन ये भी है कि अलर्ट रहना होगा मकर वालों को। अलर्ट नहीं रहेंगे तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी। मकर के बाद कुंभ राशि। जी हाँ, कुंभ राशि में खुद में ही राहु का ये शतभिषा का गोचर चलेगा जी। तो इसमें 2 तरह की अलग अलग तरह की चीजें होंगी। पहली चीज होगी कि कुंभ राशि वालों के अंदर से ही एक आवाज आएगी कि ये इनको हीलर बनना है। हीलर नहीं मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर बन जाएंगे। हीलर का मतलब हो सकता है किसी परेशान के पास ही 5 मिनट बैठ के उसकी परेशानी खत्म कर दी। कोई गुस्से में आपके पास आया, आपके पास बैठ के उसका गुस्सा ठंडा हो गया, ये हीलिंग ही होती है। कोई इमोशनली हर्ट होके बैठा है, उसको हील कर दिया, उसको सांत्वना दे दी। इनके अंदर का जो हीलर है ना इस समय में जगेगा, लेकिन खुद के लिए ये लोग थोड़े से वीक हो जाएंगे। कैसे? बहुत जल्दी अपने लिए कंप्लेंटफुल हो जाना, बहुत जल्दी अपने लिए गुस्से में आ जाना, बहुत जल्दी किसी भी चीज में फ्रस्ट्रेट हो जाना, या जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेना, बिना सोचे समझे किसी भी फैसले पे पहुंच जाना, ये इस समय में इनके लिए चीजें बढ़ सकती हैं। और स्पेशली इस समय में इनको लाउड होने, लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट करने से बचना है। वो चीज इनके लिए इस समय में बैकफायर कर सकती है। और अब अंतिम राशि मीन की बारी आ जाती है कि मीन राशि के जातकों के लिए ये चेंज किस तरह का रहने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए ना ये चेंज रहेगा फिजूल खर्ची होने वाला। एक तो इनकी 7.5 चल रही है, दूसरा राहु का जो शतभिषा में गोचर है ये क्या करेगा, किसी भी इल्यूजन में आके, किसी भी पेयर प्रेशर में आके इनसे कोई ना कोई ऐसा काम करवा देगा जो काम इनके लिए बजट को खराब करने वाला काम हो। यानी किसी की देखा देखी बड़ी गाड़ी ले आए, किसी की देखा देखी घर की रेनोवेशन पे खूब सारे पैसे लगा दिए, या उस ऐसी जगह पे खर्चा कर दिए जहाँ पे नहीं करना चाहिए था, या फिर ऐसी जगह पे हाँ करके फंस गए जहाँ पे असल में ना करनी चाहिए थी। तो इनके लिए राहु के शतभिषा नक्षत्र का मंत्र है कि जहाँ पे जरूरी है वहां पे मना कर दीजिए, हर जगह पे हाँ करके फंस मत जाइए। नो कहना सीखिए, नो कहना इनको सीखना होगा, तभी राहु शतभिषा में जो है इनके लिए अच्छे नतीजे ला पाएगा। तो ये तो राशियों की बात हो गई सर, मेष से लेकर मीन तक आपने सभी राशि के जातकों के लिए बताया। अब ये बताइए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ऑलरेडी राहु से स्ट्रगल कर रहा है, अब ये ट्रांजिशन पीरियड उसके लिए फायदे वाला होने वाला है या नुकसान होने वाला होगा? इस समय पे उन लोगों के लिए जिनकी राहु की दशा चल रही है या राहु की अंतरदशा चल रही है, उनके लिए रियली चैलेंजिंग टाइम रहेगा, क्योंकि वो इस समय में क्लैरिटी उनकी लाइफ से खत्म हो जाएगी। अब आप एक उदाहरण लीजिए ना कि चश्मे के आगे फॉग आ जाए तो हमें आगे कुछ नहीं दिखता, या आप एक उदाहरण ले लीजिए कि आप धुंध में गाड़ी चला रहे हो, तो धुंध में जब गाड़ी चलाते हैं पहली बात तो यह है कि स्पीड नहीं हो पाती गाड़ी की, मन के अंदर डर लगा रहता है आगे क्या होगा, और धीरे धीरे हम रेंग के आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये दिक्कत इनके साथ हो जाएगी कि जब लाइफ से क्लैरिटी खत्म हो जाती है ना, तो लाइफ का पर्पस ही खराब हो जाता है, पहली चीज।
दूसरी चीज इस समय पे रहेगी उन लोगों के लिए जिनका चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, आद्रा में है, शतभिषा में है, स्वाति में है, उन लोगों के लिए भी इस समय में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इमोशनली बहुत जल्दी ट्रिगर हो सकते हैं वो लोग। और तीसरे नंबर पे वो लोग जिनके जीवन में इस समय में राहु उनके 6, 8वें या 12वें भाव से निकल रहे हैं, उनके लिए चुनौतियां थोड़ी सी ज़्यादा बन सकती हैं। लेकिन हर चीज़ का हल यही है कि इस समय में राहु के तरीके से चलो। राहु कहता है फोकस रखो, राहु कहता है मेडिटेट करो, और राहु कहता है कि हर चीज़ मेरी है मत सोचो जी, हर चीज़ हमारी है ये सोचो। जब इस चीज़ को सोचना शुरू कर दोगे तो राहु नुकसान देना बंद कर देगा। इस राहु के ट्रांजिशन पीरियड में कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो करनी चाहिए? मंत्रा से रिलेटेड या मेडिटेशन से रिलेटेड, किस चीज से रिलेटेड? 2 चीजें बताऊंगा यहाँ पे। पहली चीज है मंत्र। 2 पूजा पाठ या मंत्र आपको इस राहु में लगातार करने चाहिए। एक तो काल भैरव अष्टक, बहुत पावरफुल मंत्र है इस समय में, ये रोज जपिए, नहीं जप सकते हैं ऑनलाइन लगा के इसको सुनिए, ठीक है। और दूसरा है हर रोज नहीं पॉसिबल है तो हर सोमवार दूध लीजिए, कच्चा दूध प्रेफरेबली, उसमें एक चुटकी भर काले तिल डालिए और इससे शिवलिंग का अभिषेक करना है हर सोमवार। केवल इतना भर उपाय, और राहु गारंटी दे देगा आपको कि सिर्फ फायदा ही देके जाएगा, नुकसान नहीं होने देगा आपका। बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। बेनिफिट ही benefit। आपने बहुत सारी चीजें बताई, और स्पेशली जिस तरह से आपने राशियों के अनुसार बताया है, राहु को लेकर लोगों के मन में आज तक एक मूल तौर पर भ्रम है कि नहीं बुरा ही होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के लिए अलग अलग फेवर्स लेने वाला है, बेनिफिट्स लाने वाला है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।